हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आनंदित होंगे। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आज है मंगलवार और डेट है 29 जुलाई और आज है नागपंचमी। तो नागपंचमी की आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और मौसम देखिए कितना प्यारा है और बारिश बस होने वाली है ऐसा लग रहा है। बीच बीच में बूंदियाँ पड़ रही हैं, जा रहा है मौसम, साफ़ हो रहा है फिर आ रहा है, ऐसा कुछ हाल है मौसम का आज। और मेरा स्नान हो गया था, मैंने कपड़े भी धुल कर डाल दिए हैं। अब चलते हैं किचन में, देखते हैं मैंने क्या किया है क्या नहीं किया, आपको दिखाते हैं। तो काम चालू हो गया था, फिर बीच में रोक दिया हुआ था, फिर मैंने सोचा चलो वीडियो थोड़ा शूट कर लेते हैं। और इनके मैंने कपड़े देखिए निकाल दिए हैं, नहलाने जा रहे हैं। और इधर मैंने कुकर पे ना चने उबलने के लिए चढ़ा दिए हैं। आज है नागपंचमी, तो हमारे यहाँ परंपरा है नागपंचमी में चने की घुघरी बनती है। चने की बने, गेहूं की बने, जो जिस चीज़ की जिसके घर में बनती है वैसे बने, पर घुघरी ज़रूर बनती है। घुघरी मतलब वही चने छौंक के उबाल कर छौंक दिए जाते हैं वैसे। और इधर काजल बर्तन आटा गूँथ के रख दिया उन्होंने। और अब सोच रही थी मामी क्या सब्ज़ी बनेगी, तो हमने कहा आलू उबाल लेते हैं। तो इनका मन नहीं था उबले हुए आलू की सब्ज़ी खाने का, तो ये काट रही हैं ऐसे ही बनाओ। तो आलू टमाटर की सब्ज़ी बनेगी। और इधर हमारे चने ना बहुत ही अच्छे तरीके से उबल चुके हैं, तो इनको ना फ्राई कर देंगे तो नाश्ता हो जाएगा। आप लोग बताइए किसके घर में कैसी-कैसी नागपंचमी के दिन परंपरा है। बहुतों के घर में तो बहुत कुछ बनता है। हमारे मायके में ना जब मेरी मम्मी थी तो बहुत ज़्यादा बनता था खाना। दही बड़े, कचौड़ी, आलू की कचौड़ी, उड़द की कचौड़ी, चने की कचौड़ी, पूड़ी, सब्जी, छोला, चावल, खीर, सेवई, जो जिसका मन होता था सभी प्रकार का खाना बनता था। लेकिन यहाँ पे मैं क्या बनाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने परसों ही कचौड़ियाँ वगैरह बनाई थी, तो फिर नहीं, और फिर शाम को भाई आया हुआ था त्योहारी देने गुड़िया, तो फिर शाम को पकौड़ियाँ बनी हुई थी। तो फिर आज खाने का कुछ भी मन ही नहीं था कि आज कुछ बने। तो वही जो परंपरा है, रीति रिवाज है, वो थोड़ा सा फॉलो कर लेंगे बस। तो आज घुघरी बनना ज़रूरी है तो वही बना लेंगे। और आलू की सब्ज़ी पूड़ी, बस इतना ही बनेगा। बाद में देखा जाएगा, जब मन करेगा तभी खाएँ, क्योंकि बना बना कर रख दो फिर खाने वाला हमारे घर में तो ज़्यादा कोई है नहीं। काजल से कह रहे थे तो काजल ने भी बोला कि ज़्यादा कुछ मत बनाए, क्योंकि परसों कचौड़ियाँ बनी थी और अब फिर आलू की कचौड़ी खाने का मन ही नहीं। और मुझे कुछ दिमाग में ही नहीं था कि आज ही मतलब गुड़िया हैं, तो सोचा था कि उड़द दाल के दही बड़े बनाएंगे, लेकिन पता ही नहीं चला। रात को ही पता चला कि आज ही कल नागपंचमी है। तो फिर मैंने सोचा क्या करें, हस्बैंड जी को मैं 1-2 दिन पहले बताऊं तभी सामान टाइम पे आ पाती है, वरना वो इतना लेट आते हैं ना सारी मार्केट बंद हो जाती है। इस वजह से कुछ नहीं बन पाया था आज। तो बस घुघरी बना देंगे। और देखिए ये वाली घुघरी ना मुझे बहुत पसंद, वैसे बीच बीच में मैं ये बनाती ही रहती हूँ, क्योंकि भिगोए हुए चने तो मैं खा नहीं पाती हूँ, जब मैं बोर हो जाती हूँ उनसे तो मैं ये वाला बनाकर खा लेती हूँ ऐसे। तो थोड़ा सा ना मैंने घुघरी निकाल के रख लिया हुआ है लड्डू को गाय को खिलाने के लिए। और जो हमारे घर के देवता वगैरह होते हैं उन सब के लिए मैंने अलग निकाल के रख दिया हुआ है, क्योंकि उन लोगों को बिना लहसुन प्याज का ही देना चाहिए ना। तो लड्डू गोपाल को बिना लहसुन प्याज का, गाय को बिना लहसुन प्याज का, सबको बिना लहसुन प्याज का देना है। तो उनके थोड़ा सा निकाल लिया है बस। और ये थोड़ा सा मैंने फ्राई कर दिया तो घर में सबके खाने के लिए हो जाएगा। मैं कल ऐसे ही यूट्यूब पर रील्स देख रही थी, तो एक रील में बता रहे थे कि नागपंचमी क्यों मनाया जाता है। उसमें बताया गया अर्जुन के परपोते और परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को जब पता चला कि उनके पिता की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हुई है, तो उन्होंने ना पूरी नाग जाति को नष्ट करने का संकल्प ले लिया था। तब नाग जाति को नष्ट करने के लिए उन्होंने सर्वदा हवन किया, और हवन में आहुति डालते ही एक एक सांप जाके ना हवन में नष्ट होने लगा था। और तक्षक नाग जो है इंद्र के सिंहासन के पीछे छिप गया था। तो इन तक्षक नाग की रक्षा के लिए आर्षि आस्तिक जी सामने आए हुए थे। जैसे ही जन्मेजय हवन में आहुति डालते थे, तो अग्नि से रक्षा करने के लिए तक्षक नाग की आरसी जी ना उस पे कच्चा दूध चढ़ा देते थे, जिससे तक्षक नाग की रक्षा हो गई। और तभी से नाग पंचमी के दिन कच्चा दूध चढ़ाने की परंपरा भी मतलब चली आई है। नाग को ना दूध पिलाया जाता है। और महादेव जी पर भी दूध वगैरह नाग पंचमी के दिन चढ़ाने की बहुत ज़्यादा विशेष परंपरा है। तो मैं भी गई थी सुबह सवेरे नाग पंचमी
के दिन मंदिर दूध चढ़ाने, क्योंकि सर्प तो नहीं है। जाते तो चंडिका देवी जा सकते थे, पर इस समय मेरी हालत कुछ ठीक नहीं है, तो फिर मैं नहीं गई थी। लेकिन मन था मेरा कि मैं चंडिका देवी जाऊँ और जहाँ वहाँ पे जो सर्प हों उनको मैं दूध पिलाऊँ जाके। बहुत ही मन था, लेकिन नहीं जा पाई थी, तो तभी से ये सब परंपराएँ हैं। और वीडियो में अगर जो मैंने थोड़ा बहुत याद है आपसे शेयर किया, अगर कुछ गड़बड़ बोला हो तो उसके लिए सॉरी। और इधर हमारी आलू की सब्ज़ी भी बन गई है। आलू टमाटर की सब्ज़ी, मटर बोल रहे हैं। और ये सब्ज़ी मुझे थोड़ा-सा कम अच्छी लगती है मुझे पूड़ियों के साथ, पर मुझे सूखी सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है, पर काजल को ये वाली ज़्यादा पसंद है, तो हमने कहा चलो यही बना लेते हैं। रोज़-रोज़ तो कभी-कभी हम बना ही लेते हैं सूखी, किसी दिन उसके मन का बना देते हैं। तो पूड़ियाँ मैं पहले ही बेल के रख लेती हूँ, इससे मुझे जल्दी हो जाती है। उसके बाद किचन की साफ़-सफ़ाई सारे काम कर लिए थे, हो गए थे। अब काजल ना झाड़ू लगा रही हैं, नहा धो कर के नहा चुकी हैं, लेकिन झाड़ू रह गया था तो अब बाद में लगा रही हैं। उसके बाद आपसे हम मिल रहे हैं शाम को सीधा। करीबन बजा हुआ है 5:30 और इस थैले में ना छोटे-छोटे से कतरन हैं और आप सोच रहे हैं ये पिटारा क्यों लेकर बैठ गई हैं। आज हमारे यहाँ नाग पंचमी के दिन ये भी रिवाज़ है गुड़िया पीटने का। तो इसीलिए हम गुड़िया बनाने की तैयारी कर रहे हैं, कपड़ा ढूँढ रहे हैं। तो जितना भी सिलाई करते हैं ना, छोटा-छोटा जो कपड़ा होता है इसी थैले में रख देते हैं। कतरन तो सोच रहे थे एक पिलो बना लेंगे, इस वजह से इसमें रख देते हैं। तो चलिए छाँट-बीन के बना लेते हैं 5-6 गुड़िया। और एक गुड़िया वाली भी परंपरा आपको बताते हैं, गुड़िया क्यों पीटी जाती हैं। मतलब छोटी-सी कहानी मैंने यूट्यूब पे ही देखी थी। उसमें बता रहे थे एक राजा की बहन थी, तो वो भाग गई थी किसी लड़के के साथ। तो जब वो वापस आई थी ना, तो उसकी डंडे से खूब पिटाई हुई थी। तो इसी चीज़ को रिपीट किया जा रहा है कि जो लड़की मतलब अपने घर परिवार की इज़्ज़त के बिना सोचे समझे भाग जाती हैं, तो उनकी इसी तरह से पिटाई की जाती है। डराया जाता है लड़कियों को कि देखो अगर बुरा कुछ गलत करोगी तो ऐसी तरह से पिटाई होगी। ऐसे मैंने यूट्यूब पे ही एक स्टोरी पढ़ी हुई थी, ऐसे मुझे कुछ पता नहीं है रियल क्या है और रियल कोई अलग से भी मान्यताएँ हैं। तो यही छोटी-सी कहानी थी, तो मैंने आपसे शेयर कर ली है। तो हमारे यहाँ ना सब लोग बहुत हँसते हैं जब गुड़िया पीटी जाती हैं। किसी-किसी के यहाँ तो बहुत ही अच्छे तरीके से पीटी जाती हैं। हम तो बना कर रख दिए हैं। ये मेरा ससुराल है, मायका तो है नहीं, यहाँ मुझे कुछ पता भी नहीं है। मैं 5:30 बजे गुड़िया मैंने बना ली थी। अब कह रहे थे अब इनको डालो जाके पीटने के लिए, अब डालो, लेकिन कोई नहीं गया था। तो फिर पहले जब मैंने कहा पीट दो, तो कहने लगी चौराहे पर पीटी जाती हैं, यहाँ नहीं वहाँ, ऐसे बताया। उसके बाद जब समय हो गया तो किसी ने बताया तक नहीं कि हाँ, लाओ तुम्हारी पीटने। तो फिर एक बच्चे को मैंने बुलवा कर दे दिया था, उसने मतलब पीट दिया था। तो यहाँ पे देखिए हमारी गुड़िया ना कंप्लीट हो गई हैं। और पिछली बार मैं क्या करूँगी ना, जहाँ जो होता है खुद ही चली जाऊँगी, क्योंकि मुझे परंपराएँ रीति-रिवाज़ फ़ॉलो करने में बड़ा आनंद आता है। जो जैसा है वैसा ही करने में अच्छा लगता है। रीति जो इन सब चीज़ों से होता कुछ नहीं है, बस एक ये मनोरंजन होता है जीवन का। अच्छा लगता है कि सारा सारा जीवन एक जैसा ही रहता है तो बोर होने लगता है, तो बीच-बीच में परिवर्तन आते रहते तो अच्छा लगता है। तो फिर देखिए शाम को हमारे यहाँ रंग भी लगाने की परंपरा है, तो हम लोगों ने पैरों में आलता भी लगा लिया है और बज गया है 6:30 से ज़्यादा 7 बजने वाला है करीबन। तो अभी चलिए कर लेते हैं पूजा, दीपक जला देते हैं। बस आज का ब्लॉग ना इतना छोटा-सा ही है और आप लोगों को आज का ब्लॉग ज़रा-सा भी अच्छा लगे ना, तो एक छोटा-सा प्यारा-सा कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहले वीडियो को लाइक मत करिएगा, पहले कमेंट करिएगा, फिर लाइक करिए ना, कमेंट का ऑप्शन चला जाता है। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे, जय माता दी।